गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग यूथ पब्लिकेशन की जूनियर एडिट की बुक में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। उसका फर्स्ट पार्ट आप लोग ने देखा होगा, ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में हम लोग लास्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे, और आज हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें इन्होंने कहा कि 2 की पावर 12, 2 की पावर 10, 2 की पावर 22 और 2 की पावर 9 है, और इसका एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था, जब बेस सेम होगा, पावर्स असमान होंगी, यानी कि अलग अलग होंगी, यानी कि डिफरेंट होंगी, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। जो सबसे कम पावर वाला होगा वही एचसीएफ होगा, यानी 2 की पावर 9 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं एलसीएम क्या होगा, तो हाईएस्ट पावर वाला जो होगा वो एलसीएम होगा। तो इसका एचसीएफ, अब देखिए रूल पता होने पे क्वेश्चंस कितने आसान हो जाते हैं। हम बड़ी आसानी से बता पाए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 9 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का मासा 11 है, तो साथ में लिखते हुए चलते हैं। मासा यानी कि एचसीएफ कितना है, 11 है, और उनका लासा 7700 है, यानी कि एलसीएम क्या है, 7700। उनमें से एक संख्या हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर कितनी है, 275, और इन्होंने पूछा है सेकंड नंबर क्या होगा। तो फार्मूला भी बता चुके हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। सबकी वैल्यू रख दीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है, 275, सेकंड नंबर आपको पता करना है, सपोज़ करिए x है। आपका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 11, और इनटू एलसीएम क्या है, एलसीएम है 7700। अब देखिए इसको काटिए, तो 5 से काटते हैं, 5 25 और 5 25, और इसको अगर 5 से काटें तो 5 एकम 5, तो ये हो गया 27, फिर 5 25, 5 चौक 20 और 0। अब देखिए 11 5 ज़ा 55 और 11 1 ज़ा 11, फिर 5 से इसको काटते हैं, 5 नहीं 15, 0 और 5 8 40, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 308, यानी कि वो सेकंड नंबर क्या है, वो सेकंड नंबर 308 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 308। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है, यानी एचसीएफ कितना है, 16 है, तथा उनका गुणनफल, यानी दो नंबर जो हैं उनका गुणनफल, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वो है 6400। तो एलसीएम क्या होगा, वही फार्मूला लगेगा जो हम लोग ने पढ़ा है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, जिसमें फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर की वैल्यू है 6400, एचसीएफ है 16 इंटू क्या, एलसीएम। 16 चौक 64 होता है 400, तो एलसीएम कितना निकल के आया, 400। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये देखिए 400। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, आप लोग को लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी से छोटी संख्या इन्होंने कहा है, तो हमारे पास होता है एचसीएफ और एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। तो यहाँ पे छोटी से छोटी बोला है, यानी हमको क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम करना है। आप ये निकाल पाए कि एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है, तो एलसीएम करना है। जिसमें 7 जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वो 24, 32 और 36 और 54 से डिविजिबल होगी। तो पहले हम वो छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो क्या होगी, 24, 32, 36 और 54 से डिविजिबल हो। तो पहले तो वो संख्या पता करें, तब उसके बाद देखा जाएगा कि उसमें 7 जोड़ना है या क्या करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2 से ले गए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 16 हो गया, 18 हो गया, 2 दूनी 4, 2 7 14, ये हो गया, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 9 8 27, ये हो गया 27, ये, और उसके बाद 2 3 एकम, ये 9 7, और उसके बाद ये 3 से ले गए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 9 27, ये 3,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4 6 8। तो यानी कि 864, तो वो नंबर वो छोटी से छोटी संख्या क्या है 864, जो क्या होगा इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा 24, 32, 36 और 54। अब इन्होंने कहा था कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इन सब से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास तो नंबर ये आया जो इन सब से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा, तो इसमें हमें 7 माइनस करना पड़ेगा। जब हम 7 माइनस करेंगे तो 4 इधर गया, 3 उधर गया, यानी 857। तो वो नंबर क्या है, तो वो नंबर क्या है 857, जिसमें जब आप 7 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 864। और 864 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 24 से भी डिविजिबल होगी, 32 से भी डिविजिबल होगी, 36 और 54 से भी डिविजिबल होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 857 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। इन्होंने कहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करी है इन्होंने, और बड़ी से बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो हमें ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एचसीएफ करना है। देखिए अब आप जज कर पा रहे हैं ना कि किस में एचसीएफ करना है और किस में एलसीएम करना है। तो ये नोटिस कर लिया हम लोगों ने कि इसमें एचसीएफ करना है। बात कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, मतलब कि शेष जो हो वो समान बचे। क्या बचेगा ये नहीं पता है हमको। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा क्या नंबर दिया हुआ है 590, 908 और 1014 ये दिया हुआ है। सपोज़ करिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में, किस तरह के क्वेश्चन में जिसमें क्या है कि शेष जो है वो समान बचे, तो इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, उस 3 नंबर का जो एचसीएफ होगा वही आपका आंसर होगा। तो क्या समझ में आया आपको कि अगर कह दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें ए, बी और सी को भाग देने पे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो क्या करेंगे ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और उनका जो एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब बात ये आती है कि अगर a माइनस बी करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि a माइनस बी करिए, आपको ये देख के करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप b माइनस ए करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 908 बड़ा है और 590 छोटा है। तो माइनस करके देख लेते हैं, ये 8 आया, 10 में से 9 गया 1 आया, और 8 में से 5 गया 3 आया, यानी क्या नंबर मिला 318। a माइनस बी या b माइनस ए करने पर क्या मिला 318। फिर b माइनस सी, तो c बड़ा है तो c माइनस बी करिए, यानी कि 1014 में से 908 क्या करिए माइनस करिए। तो 14 में से 8 गया, 2 इधर 6, 4 उधर 6, और ये हो गया 0 और ये हो गया ये, मतलब कि क्या आया 106 आया हमारा माइनस करने पे। c माइनस ए, तो 114 में से हम 590 माइनस कर देंगे, तो ये 4 आया, ये 2 आया, और यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4 आया। तो हमारे पास नंबर मिला 318, 106 और 424। तो इसका जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा। 318 को हम लोग लिख सकते हैं 106 गुणे 3, 106 को लिख सकते हैं 106 गुणे 1, और 424 को लिख सकते हैं 106 गुणे 4। तो हमने देखा कि 106, 106 और 106 तीनों के पास है, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 106, जिनको भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष फल बचेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आया 106, हमारा आंसर क्या होगा 106। क्या समझ में आया? अगर 3 नंबर दिए हुए हैं और कह दे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए भाग देने पर समान शेष बचे, तो उन तीनों को आपस में माइनस कराइए। कैसे? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए के फॉर्म में जो 3 नंबर मिलेंगे उसका एचसीएफ ही आपका क्या होगा
आंसर होगा। तो देखिए कि क्या लेवल चल रहा है क्वेश्चन का, कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्ज़ाम में आ जाए तो शायद समझ में ना आए कि इसको करें कैसे, क्योंकि समान शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, पता नहीं क्या शेष बचेगा। नॉर्मली क्वेश्चन में कह देता है इतना शेष बचेगा, तो हम लोग वो माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, पर यहाँ पे तो सिर्फ बोल रहा है समान शेष बचेगा। अब वो कुछ भी बच सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, लेवल अब अप हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इन्होंने कहा वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए, ये पढ़ने पे पता चल गया कि क्या निकालना है। जो भी निकालना होगा इसमें एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ की कोई बात नहीं करेंगे। तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जब उसे 24, 32 और 36 से भाग दें तो शेषफल 19, 27 और 31 बचता है। अब आप एक बात बताइए, 24 में से 19 गया, क्या बचेगा? 5 बचेगा। 32 में से 27 गया, क्या बचेगा? 5 बचेगा। 36 में से 31 गया, क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, जब एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन मिलेंगे आपको और उसमें ये कह दे कि 24, 32 और 36 से भाग देने पर 19, 27 और 31 शेषफल बचता है, तो यानी कि 24 से भाग करने पर शेषफल 19 बचेगा, 32 से भाग करने पर शेषफल 27 बचेगा और 36 से भाग करने पर शेषफल 31 बचेगा। तो आप ये देखिए कि हमेशा उनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। अब आपके पास नंबर क्या थे? 24, 32 और 36। तो सबसे पहले तो आपको वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो 24, 32 और 36 तीनों से डिवाइड हो। तो आप क्या करेंगे? आप माइनस कर दीजिए, वो सॉरी एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से किया तो 12, 16 और 18, फिर 2 से किया तो 6, 8 और 9, फिर 2 से किया तो 3, 4 और 9, फिर 2 से किया 3, 2, 9, फिर 2 से किया तो 3, 1, 9 और फिर 3 से किया तो 3, 1, 3 और फिर 3 से किया तो 1, 1 और 1। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 3 त्रिका 9। तो 9 दूनी 18 और 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28। यानी कि वो न्यूनतम संख्या क्या है? 288, जिसको 24, 32 और 36 से भाग मतलब कि वह न्यूनतम संख्या है जो 24, 32 और 36 से भाग देनी है, वो क्या है? 288। लेकिन इन्होंने कहा था 19, 27 और 31 क्या बचे? शेषफल बचे। तो देखिए कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा था? 5 5 का आ रहा था। तो वही 5 आप माइनस कर दीजिए तो 283, यानी वो नंबर क्या होगी? 283 होगी, जिसको 24, 32 और 36 से भाग देने पर 19, 27 और 31 क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 283। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एलसीएम कहे और शेषफल अलग अलग बच रहा हो, नंबर अलग अलग हो, तो उनका डिफरेंस आप देखेंगे सेम आएगा। आप उन नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिए, जो डिफरेंस आ रहा वही माइनस कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो प्रैक्टिस करिए, ये सब कॉन्सेप्ट आपके मन में फीड हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इन्होंने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? यानी समझ में आ गया जो भी करना है, क्या करना है? एचसीएफ करना है। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। 729 और 901 से विभाजित करने पर शेषफल 9 और 5 बचता है। एक बात आप ध्यान रखिए, एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी शेषफल बचता है, बचना होता है, उसको लास्ट में माइनस कराते हैं। एचसीएफ में उसका उल्टा कराते हैं, जो भी शेषफल बचना होता है उसको पहले ही माइनस करा लेते हैं। तो 729 से भाग करने पर शेषफल क्या बच रहा है? 9। तो 9 माइनस करा लीजिए, यानी 720। और 901 से भाग करने पर शेषफल क्या बच रहा है? 5। तो यानी कि आप इसमें 5 माइनस करा लीजिए, 1 उधर गया, 4 उधर गया, तो यानी 896 ये आ गया। ठीक है। अब देखिए हमें ये पता चल गया था कि एचसीएफ निकालना है, और इन्होंने कहा 729 और 901 से विभाजित करने पर 9 और 5 शेषफल बच रहा है। तो एचसीएफ में क्या होता है, सबसे मतलब पहले ही स्टेप में माइनस करा देते हैं, और एलसीएम में क्या होता है, लास्ट स्टेप में माइनस कराते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो पहले ही स्टेप में माइनस करा देंगे। 729 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर बचना था, तो यानी 720, और 901 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचना था, यानी कि 896। अब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा। अब इसका एचसीएफ निकाले कैसे? 720 को डिवाइड करो 896 से, तो कितनी बार में ले जाओगे? एक बार में। तो ये आ गया 720। यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 1। क्या बचा रिमाइंडर? 176। अब इसको डिवाइड करोगे किससे? 720 से। कितनी बार में पढ़ना पड़ेगा? तो लगभग 3 बार में पढ़िए। 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21 और 1 22 और 3 एकम 3 2 5। ठीक है।
तो हमें लग रहा है 4 बार में ले जाना पड़ेगा। 6 चौक 24 के 4 2 हासिल, 7 चौक 28 2 30 के 0 3 हासिल और 4 एकम 4 3 7। हाँ बिल्कुल 4 बार में ले गए तो क्या आ गया 704। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी कि क्या आया 16। अब 176 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 16 और क्या बचा था यहाँ पे 176। तो 16 1 जा 16, फिर 16 बचा, 16 1 जा 16, यानी कि कौन सा वो नंबर है जो डिवाइड कर पाया, 16 डिवाइड कर पाया, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 16। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 16 होगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एचसीएफ में क्या करते हैं, पहले ही जो शेषफल बचता है माइनस करा देते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं लास्ट में माइनस कराते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या लेवल चल रहा है क्वेश्चन का, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है हर एक क्वेश्चन को लगाना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना। तो ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस को देखें। इन्होंने कहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 12 15 20 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। अब देखिए मैंने आपको बताया छोटी से छोटी बोल रहा है, यानी कि एलसीएम निकालना है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात मैंने बताई कि एलसीएम में जो भी करते हैं वो लास्ट में करते हैं, शेषफल का जो भी करना होता है वो काम लास्ट में करते हैं। तो यानी 5 12 और 15 का पहले, 15 और 20 का तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है, उसके बाद की बात बाद में करी जाएगी। और एचसीएफ होता है यहीं पे, तो हम पहले करते जो भी करना होता। तो इसका हम लोग क्या निकाल लें एलसीएम। तो 2 से ले गए तो 5 हो गया, 6 हो गया, 15 हो गया और ये हो गया 10। फिर 2 से ले जाते हैं तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 15 हो गया और ये हो गया 5। फिर 3 से ले जाएंगे तो 5 हो गया, 1 हो गया, 5 3 15, 3 बचे 15 और ये 5। और फिर 5 से ले गए तो 1 1 1 और 1, तो यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। एलसीएम क्या आ गया 60। अब देखिए मैंने आपको अभी एलसीएम का एक क्वेश्चन कराया है, पर उसमें क्या था 3 अलग अलग संख्याएं थी और उनके रिमाइंडर 3 अलग अलग चीज़ें बच रही थी, तो उनका जो डिफरेंस था उसको मैंने लास्ट में माइनस करा दिया। लेकिन इन चारों ही नंबर से भाग देने पर शेषफल 4 ही बच रहा है, तो जो एलसीएम आता है उसमें वो शेषफल ऐड कर देते हैं, तो आंसर क्या होगा 64। अब ऐड क्यों किया, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या 60 है। अगर आपको शेषफल 4 लाना है तो अगर ये बताइए 60 जो है वो डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, 4 आपको रिमाइंडर बचाना है तो जोड़ना ही तो पड़ेगा। सपोज़ करो मैं कह दूं कि आपको ये बताना है, ऐसा नंबर बताना है जिसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे, तो ये बताइए अगर आपका नंबर 15 है तो आप उसको इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 16 होगा तभी तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा। अगर मैं कहूँ एक नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, उसमें रिमाइंडर 2 बचाना है, सपोज़ करिए वो नंबर 20 निकल के आया, आपको रिमाइंडर 2 बचाना है तो आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, 22 होगा वो नंबर, तभी तो 5 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देगा। तो अगर वो नंबर 60 है जो 5 12 15 और 20 से डिवाइड हो रहा है और आपको 4 रिमाइंडर चाहिए, तो आपको 4 तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा 64 आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसमें कहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करिए यानी एलसीएम करना है, जिसको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से भाग देने पर हर बार शेषफल क्या बच रहा है 1। तो पहली बात तो अगर एलसीएम का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो पहला स्टेप तो हमारा एलसीएम लेना है, बाद में हमको लास्ट में करना है जोड़ना हो या घटाना हो। शेषफल 1 बचता है, लेकिन इसमें इन्होंने एक और बात बोल दी, लेकिन यदि 7 से विभाजित करें तो शेषफल ना बचे। ठीक है वो बात हम देख लेंगे, पहले काम तो है हमारा एलसीएम निकालना, तो निकाल लेते हैं। ये आ गया। फिर किससे ले जाएं, 2 से ले जाएंगे तो 1 3 1 5 और 3, फिर 3 से ले जाएंगे तो 1 1 1 5 1, फिर 5 से ले जाएंगे तो 1 1 1 1 और 1, यानी 5 3 15 दूना 30 दूना 60, हमारा आया एलसीएम 60। अब क्वेश्चन अगर ये कहता है कि शेषफल 1 बचाना है, तो आपको पता है 60 में 1 जोड़ दो तो ये हो गया 61। लेकिन इन्होंने कहा 7 से विभाजित करने पर शेषफल ना बचे, तो देखिए इस केस में क्या करते हैं, यानी 60 के प्लस 1 करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि k की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 1 और ये हो जाएगा 61। क्या 7 से डिवाइड करने पर कुछ ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं कहूँ अब k की वैल्यू आपको अलग अलग रखनी पड़ेगी, एक बार 1 रखे अब 2 रख रहे हैं, तो 60 इंटू 2 प्लस 1, तो 60 दूनी 120 और 121। ये बताइए 7 से डिवाइड करने पर क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो अब क्या करेंगे 60 इंटू 3 पर चेक करेंगे, तो 6 3 18
और यानी 180 प्लस 1 यानी कि ये दिया 181। क्या ये 7 से डिवाइड करने पर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं। अब 60 इंटू 4 करके देखेंगे, +1 तो 6 चौक 24, 240 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 241। क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा 7 से? नहीं। अब हम 60 इंटू 5 करेंगे, +1 6 पंचे 30, 300 प्लस 1 यानी कि क्या आ गया 301। तो क्या ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा? जी हाँ, ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 7 चौक 28 और ये हो गया 21 और 7 त्रिक 21। यानी कि क्या है, इन्होंने पूछा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो वह न्यूनतम संख्या क्या हो रही है? 301, जिसको अगर आप 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। लेकिन अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इसमें क्या एडिशन हुआ कि 60 एलसीएम आया। अगर शेषफल 1 बचाना है तो 60 प्लस 1 61, लेकिन इन्होंने कहा 7 से डिवाइड करने पर कुछ भी ना बचे रिमाइंडर। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, दो एलसीएम आया है उसको लिख देंगे इंटू के +1। अब यहाँ की के की वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन होता है तो हम ऑप्शन से और आसानी से निकाल लेते। तो अभी एक्सरसाइज में जब प्रीवियस ईयर पेपर होंगे तो उसमें ऑप्शंस आएंगे, तो मैं ऑप्शन से करना आपको सिखा दूंगा इसको। तो आपको ये चेक करना ही नहीं पड़ेगा, के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखनी ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इनको कर पाएंगे। एलसीएम निकालने के बाद डायरेक्ट निकाल पाएंगे। तो अभी एक्सरसाइज में इसको मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं सॉरी एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, वो तो 5 क्वेश्चंस का है। इन्होंने कहा कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या पढ़ने के बाद, अब देखिए 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, 1 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की ये न्यूनतम संख्या हो गई। और इन्होंने कहा 52 56 78 और 91 से भाग देने पर शेषफल ना बचे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 52 96 78 और 91 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने न्यूनतम संख्या पूछी है, लोवेस्ट नंबर पूछा है। तो लोवेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, ये हो गया। 2 चौक 8 2 8 16, 2 3 6 2 9 18 और ये क्या हो गया 91। फिर 2 से ले गए तो 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4 2 चौक 8, ये हो गया 39 और ये हो गया 91। 13 से ले जाते हैं, 13 एकम 13 24, 13 13 13 24 13 39 39, 13 चौक 52 13 5 65 13 छः 78 13 7 91। फिर 3 से ले जाते हैं, 3 एकम 3 3 छः 28 3 और 24 3 एकम 3 7। फिर 7 से ले गए 1 8 1 1। फिर अब ये देखिए 8 बार में ही जाएगा तो 1 1 1 और 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 3 12, ठीक है, ये हो गया 12, 8 45 8 छः 48 8 7 56 हो गया और ये 13 हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 का 12 से कर लेते हैं, 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1 11 और ये हो जाएगा 6 5, तो ये हो गया 2 7 और 6। और इसका 13 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6 7 त्रिक 21 के 1 2 हासिल और 6 त्रिक 18 और 2 20, तो 2 7 और 6, तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। यानी हमारे पास नंबर क्या आ गया, 8736। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नोट करने में थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे 56 था और मैंने 96 कर दिया है। तो इसको करेक्ट करके फिर से करते हैं हम लोग। नंबर्स क्या हैं, 52 56 78 और 91। इसका एलसीएम लेना था, 2 से किया तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 8 16 और 2 3 6 2 9 18 और ये 91। फिर 2 से किया, 2 एकम 2 2 3 6 2 एकम 2 2 चौक 8, ये 3 9 और ये 91। अब देखिए 13 से करते हैं, 13 एकम 13 14 हो जाएगा, 13 13 13 26 13 39 और 13 चौक 52 13 55 13 छः 78 13 7 91। फिर 3 से किया तो 1 आया, 14 आया, 1 आया और 7 आया। 7 से किया तो 1 आया, 2 आया, 1 आया और 1 और 2 से किया तो ये देखिए 2 दूनी 4 4 तीन 12 12 दूना 24 और 13 सते 91। तो 91 और 24 का मल्टीप्लाई 4 9 चौक 36,
ये 2 और 9 दूना 18, तो ये हो गया 4 8 और 8 3 11 और ये 2184 आया। अब हमारी देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या थी, तो 2184 को उससे डिवाइड करेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से। डिवाइड करने पर देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो ये 2 है, ये 10 है, तो 4 या 5 बार में ले जाएंगे तो 2184 को पहले चेक कर लेते हैं 4 से। तो 4 चौक 16 के 6 1 हासिल और 8 चौक 32 के 1 33 3 हासिल, 4 एकम 4 3 7 और 4 दूनी 8 ना। तो हमारा क्या आया 8736। 4 बार में ले गए तो क्या आया, 4 बार में ले गए तो 8736 आया, तो 8736। अब देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, बताइए बताइए, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 8 गया 1, तो हमारे पास बचा 1264। अब हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो अगर देखिए अब इस तरह के केस में 2 केस बनते हैं, या तो आप इस 10,000 में से 1264 माइनस कर दीजिए, लेकिन अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये तो 4 अंकों की संख्या रह जाएगी और हमें बतानी है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि ये इससे डिविजिबल हो जाए, तो 2184 में देख लीजिए 1264 कितना कम है, 0 2 9 920 कम है, तो अगर आप 10,000 में 920 ऐड कर देंगे तो ये इससे डिविजिबल भी हो जाएगा और हमको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी मिल जाएगी। तो अगर 92 ऐड करेंगे तो 10920 ये आएगा रिजल्ट निकल के। तो हमारा आंसर क्या होगा 10,920। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो लेवल अप हो रहा है अब धीरे धीरे। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि 2 संख्याओं का मासा 20 और उनका लासा 400 हो तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंड चल रहा है ऐसे क्वेश्चंस का। देखिए इन्होंने कहा 2 संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 20 होगा और एलसीएम क्या होगा 400 होगा। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर मैं कह दूं एक संख्या हमारी एक संख्या हमारी 20x है और एक संख्या हमारी 20y है, ये मैं कह सकता हूँ कि नहीं, एक संख्या 20x है एक संख्या 20y है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए इसका एचसीएफ 20 मिल जाएगा और नंबर हमारे क्या हो गए x और y, मतलब कि वो नंबर, मतलब कि हम कह सकते हैं एचसीएफ क्या मिलेगा आपको 20 मिलेगा। तो यानी कि 20x, एक संख्या 20x है एक संख्या 20y है, तो इसका जो एचसीएफ है वो 20 मिल जाएगा आपको। अगर मैं कहूँ इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 20xy, इसका एलसीएम क्या होगा 20xy। ये 20xy बराबर किसके है 400 के, क्योंकि अगर 20x और 20y का एलसीएम की बात करूँ तो वो क्या आएगा 20xy और उसका जो एलसीएम है इन्होंने 400 बता रखा है, तो 20 से अगर ये काटेंगे तो 20 मिलेगा, यानी xy बराबर क्या निकल के आया 20 निकल के आया। हो सकता हो आपको यहाँ पे एक बात ना समझ में आई हो कि 20x और 20y का एलसीएम 20xy कैसे आएगा। अच्छा एक बात बताइए, नंबर एक साथ ले लीजिए, तो 20 और 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई 20 आएगा, और x और y का एलसीएम क्या आएगा xy, तो ऐसे आया 20xy। 20x और 20y का एलसीएम क्या आया 20xy। तो अगर एचसीएफ 20 दिया हुआ है, आपसे मैं पूछूं कौन से वो 2 नंबर होंगे जिनका एचसीएफ 20 होगा, तो वो नंबर होंगे 20x और 20y। एचसीएफ इनका होगा 20। अगर मैं एलसीएम पूछूं तो 20xy होगा, कैसे होगा वो आपको समझ में आ गया होगा, और एलसीएम तो इन्होंने 400 दिया हुआ था, तो 20xy बराबर किसके होगा 400 के। 20 से काट दिया 400 को, xy की वैल्यू 20 आई। इन्होंने पूछा था ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे, तो ये बताइए 20 को क्या क्या लिख सकते हैं आप, 1 × 20 लिख सकते हैं और 4 × 5 लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो यानी कितने जोड़े संभव हो पाए, 2 जोड़े संभव हो पाए। अब देखिए एक डाउट यहाँ पे आपके मन में बन रहा होगा कि आप कह रहे हैं कि 20 को किस किस तरह से लिख सकते हैं, 1 × 20 लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं, तो कुछ कह रहे होंगे 2 × 10 भी लिख सकते हैं सर। तो अब आपको यहाँ पे एक डाउट क्लियर करते हैं आपका, हमें वो पेयर लेने रहते हैं जिनका एचसीएफ क्या आए, जिसका एचसीएफ 1 आए। तो देखिए 1 और 20, इसका एचसीएफ क्या मिलेगा 1,
4 इंटू 5 इसका HCF क्या मिलेगा 1। लेकिन अगर आप 2 10 ले लेंगे ना तो इसका HCF 2 मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका HCF क्या हो 1 हो, इसलिए 2 इंटू 10 नहीं लेंगे। तो आप पेयरिंग करते समय ये ध्यान रखिएगा HCF क्या होना चाहिए 1। तो 1 इंटू 20 4 इंटू 5 के अलावा ऐसा कोई पेयर नहीं बन पाएगा। तो कितने ऐसे पेयर बनेंगे? सिर्फ 2 ऐसे पेयर बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा यहाँ से। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे 2 जोड़े संभव हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। थैंक यू क्लास। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू।